दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर के आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन। लेकिन आदत ऐसी नहीं बनी है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर लें तो जो बनती है वह है हमारी जिंदगी। बौद्धि मोटिवेशन YouTube चैनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था और उसे राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा मंत्री था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्री में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। तीनों को एक एक पैक दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताजा फल से इस ठेले को पूरा भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम का ही समय है। राजा के कहे गए वह तीनों मंत्री को जंगल में छोड़ आए। उसके बाद वह तीनों मंत्री जंगल में आ गए। उसके बाद पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे और ताजा फल से अपने ठेले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वह बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसने जैसे ही फल जमीन पर पड़े मिले, उसने वह अपने ठेले में रख लिया, बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े फल मिले थे वह बहुत ज्यादा खराब थे और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ ठेले की लंबाई और वजन यह देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस ठेले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उसे तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ठेले को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से अपने ठेले को भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने ठेले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ आए हैं। तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के ठेले को खोल कर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने डीले में भरकर लाए हैं। और उन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहले मंत्री था उसने अपने ठेले में अच्छे और ताजा अलग अलग फल अपने ठेले में जमा किए थे। उसने जेल में 1 महीने आराम से गुजार लिए, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किया थे। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था उसने बेकार और खराब फल अपने ठेले में रखे थे। उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उसे जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने ठेले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके ठेले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे।
तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता, और तभी उसे अपनी बेईमानी पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस ठेले में फल रख लिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए वह मंत्री जेल में 2 दिन के बाद ही जेल के अंदर भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगना और खाली बैठे रहना, तो उसे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आप हमें कमेंट में बताना जरूर, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बोधि मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।